गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर क्या है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डेट मैनिपुलेट डेटा, यानी कि जो डेटा को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, चेंज करता है, बदलता है एंड प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, और उसको एक इन्फॉर्मेशन के रूप में चेंज कर देता है। यानी कि यूजर के द्वारा जो भी यूजर मतलब जो कंप्यूटर का यूज करता है वह कोई भी डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा। जब कंप्यूटर के पास कोई भी डेटा प्रोवाइड करेगा, चाहे वह न्यूमेरिकल हो, चाहे वह अल्फ़ाबेटिकल हो, किसी भी रूप में जो डेटा होगा, जब हम लोग कंप्यूटर के पास सेंड करेंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद जो उसके अंदर प्रोसेसिंग होगा, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है यानी कि जो प्रोसेसर है, वह प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा सॉफ्टवेयर के द्वारा, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला गया है उसके द्वारा उसका प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के माध्यम से वह हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, जिसको हम लोग रिजल्ट भी बोलते हैं। अगर कंप्यूटर की एबिलिटी के बारे में बात करें तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी डेटा स्टोर करता है यानी कि प्रोसेस करने के बाद जो हमको रिजल्ट देता है, तो उसको वह स्टोर करने की भी एबिलिटी रखता है। यानी कि उसके पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसको वह अपने पास स्टोर करके रख लेता है। इन फ्यूचर जब कभी भी आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसको रिट्राइव कर सकते हैं, यानी कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की फैसिलिटी होती है। अगर इसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो इसके अंदर एबिलिटी होता है प्रोसेस करने का, यानी कि किसी भी प्रकार के आप डेटा देंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। अगर और इसकी यूज के बारे में समझे कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर के द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में क्रिएट करना होगा, ठीक है, तो आप आसानी से कंप्यूटर के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको मेल करना होगा किसी के, तो आप आसानी से मेल कर सकते हैं। मेल में अगर आपको वीडियो भेजना होगा, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना होगा, तो आसानी से आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर गेम में इंटरेस्टेड है तो कंप्यूटर गेम आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंप्यूटर गेम आपको मिल जाएंगे। और सबसे ज़्यादा अगर हम बोले कंप्यूटर का यूज, तो इंटरनेट ब्राउज करने के लिए, यानी कि वेब ब्राउज कर सकते हैं। इसमें अगर आपको किसी भी वेब पे विजिट करते हैं, यानी किसी भी पेज पे जाते हैं, इंटरनेट किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो थ्रू द इंटरनेट आप जाकर के वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगर और कंप्यूटर के यूज के बारे में समझे तो हम लोग इसके द्वारा स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट रो एंड कॉलम के द्वारा बनाया गया पेज होता है, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। किसी एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अगर फ़ी वगैरह हमको कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्प्रेडशीट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके द्वारा क्या कर सकता है। तो कंप्यूटर में हम लोग आसानी से स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर आसान शब्दों में समझे तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बेहतर ढंग से, यानी कि अट्रैक्टिव वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करना ही प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो आप उसको कंप्यूटर के माध्यम से एनिमेशन डाल के, टेक्स्ट डाल के, पिक्चर डाल के बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन और कोई भी वीडियो मिक्सिंग एडिटिंग करना होगा तो आप कर सकते हैं, फोटोशॉप कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और व्हाट इज़ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग चलेंगे अब गूगल क्रोम पे, और वहाँ पे हम लोग सर्च करके देखते हैं क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो अब मैं गूगल के क्रोम ब्राउज़र में आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे सिंपल टाइप किया व्हाट इज़ कंप्यूटर इन हिंदी। तो देखिए आपके सामने क्या रिजल्ट आया है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा किए गए, या हम लोग कह सकते हैं इसको दिए गए डेटा को प्रक्रिया यानी प्रोसेस करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। यानी कि जब यूजर, यानी कि जो कंप्यूटर का यूज करता है, वह कोई भी डेटा कंप्यूटर को देता है तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगा होता है उसका वह प्रोसेस करता है, यानी कि प्रक्रिया करता है, और प्रक्रिया करके वह सूचना को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है।
अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। अगर हम लोग कंप्यूटर के एबिलिटी के बारे में समझें तो कंप्यूटर के अंदर एबिलिटी होती है कि प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर करना, अगर इन फ्यूचर जब कभी भी उसकी आवश्यकता पड़े तो आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि रिट्राइव कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर क्षमता होती है सभी प्रकार के डेटाओं को प्रोसेस करने का। अगर हम लोग कंप्यूटर के डायग्राम को समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएगा, जिसका बहुत ही अलग अलग रोल होता है आपके पूरे प्रोसेसिंग में। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी डेटा देते हैं तो जब प्रोसेस होता है तो उसमें सबका एक अलग अलग काम होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यानी कि जो आपका सीपीयू होता है उस सीपीयू में कौन कौन से डिवाइसेस जुड़े होते हैं। सबसे पहले आपका पूरा जो ये एरिया दिख रहा है ऊपर वाला, ये पूरा एरिया आपका क्या है, सीपीयू है। इस सीपीयू में क्या होता है, तो अगर हम लोग सीपीयू को पढ़ेंगे आगे चल के तो देखेंगे कि सीपीयू को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है कि कंट्रोल यूनिट, उसके बाद एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा है आपका मेमोरी यूनिट। अब इन सब के भी अलग अलग पार्ट हैं। तो यानी कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर अगर कोई भी हम लोग डेटा देते हैं तो अगर वो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि आपका अर्थमेटिकल हो या लॉजिकल डेटा हो तो वह एएलयू के पास जाता है। ठीक है, तो एएलयू अपने पास उस डेटा को लेता है। उसके बाद जब क्या होता है, डेटा उसके पास आ जाता है, तो मान लेते हैं हम कंप्यूटर को एक साथ 10-15 डेटा दे देते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेसिंग करने के लिए कोई वर्क दे देते हैं, तो कौन सा वर्क पहले होगा, ठीक है, और कौन सा जो भी डेटा उसको पहले प्राप्त हुआ है या जो डेटा पहले प्राप्त हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो उसका प्रोसेसिंग हो पा रहा है, या जो लास्ट में डेटा उसको प्राप्त हुआ है वो प्रोसेसिंग पहले हो जाएगा, तो उसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट जिसको हम लोग सीयू बोलते हैं वह उसको कंट्रोल करता है। यानी कि जो आपने पहले डेटा दिया है कंप्यूटर को प्रोसेस करने का, अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो वह उसको अलग कर देता है, और जो बाद का डेटा है उसको वह क्या करता है, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर जो मेमोरी यूनिट लगी होती है, तो जो डेटा प्रोसेस होता है उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, यानी कि वह अपने पास डेटा को स्टोर करके रखता है, या जो कोई भी डेटा हम लोग कंप्यूटर को देते हैं बहुत सारे, तो वह मेमोरी यूनिट के पास ही जाता है जो अपने पास कुछ पल के लिए रखता है। अब जो डेटा आपका प्रोसेस हो जाता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम लोग क्या करके स्टोर करके रख लेते हैं। अगर बात करें और कंप्यूटर के डिवाइसेस के बारे में, तो इसमें आपके जो 2 इकाई और होते हैं जो कंप्यूटर में अटैच होते हैं, वो एक होता है इनपुट यूनिट और दूसरा होता है आपका आउटपुट यूनिट। यानी कंप्यूटर, और नीचे आपको एक टेक्स्ट दिख रहा होगा पेरिफेरल डिवाइसेस। तो पेरिफेरल डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस को बोलते हैं जो हम लोग अपने सीपीयू में बाहर से अटैच करते हैं, यानी कि ऑल एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस। यानी कि जो हम लोग कंप्यूटर में बाहर से अटैच करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक्स हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस के अंडर में आते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक्स, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। इन सबको हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं क्योंकि हम लोग एक्सटर्नली इसको अपने सीपीयू में हम लोग अटैच करते हैं। अगर हम लोग आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सभी आपके स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, यानी कि जो आपका प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस होता है, ये आपके पेरिफेरल डिवाइस भी कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, सीडी, डीवीडी, ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में माना जाता है। तो ये आपका बेसिक वर्क होता है, बेसिक प्रिंसिपल हम लोग इसको कह सकते हैं सीपीयू का। थोड़ा सा और इसको हम लोग समझेंगे। अगर सीपीयू के बेसिक ऑपरेशंस के बारे में समझे तो सबसे पहले द बेसिक ऑपरेशन सीपीयू परफॉर्मेड बाय सीपीयू आर लिस्टेड। सबसे पहले क्या करता है, एक कंप्यूटर एक्सेप्ट द डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के पास कोई भी डेटा सेंड करते हैं, चाहे वह कीबोर्ड के माध्यम से या हम लोग माइक के माध्यम से। ठीक है, कंप्यूटर के पास कोई भी डेटा हम लोग सेंड करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा एज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। अब यूजर जैसा डेटा कंप्यूटर के पास भेजा है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट ऑब्टेन विच इज द सेंड टू द यूजर, उसके बाद जो डेटा कंप्यूटर
प्रोसेस कर चुका है वह यूजर के पास सेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद जो डेटा वह सेंड करता है इट स्टोर, और इसके अंदर जो एबिलिटी होती है जो डेटा प्रोसेस किया उसको स्टोर करके अपने पास रख लेता है इन फ्यूचर पर्पज़, यानी कि अगर भविष्य में उसका आपका कोई ज़रूरत पड़े तो आप उसका रिट्राइव कर सकते हैं। इट मीन्स उसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अब हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर को समझें तो कंप्यूटर इज नॉन एज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन, यानी कि कंप्यूटर को एक प्रोसेसिंग मशीन के रूप में भी जाना जाता है, जो कि वह रो के रूप में डेटा को इनपुट डिवाइस के माध्यम से एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसका प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद फाइनली वह रिजल्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि सबसे पहले डेटा इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेगा, उसको वह प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आउटपुट के माध्यम से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जो पहले हम पढ़े वही काम करता है, यानी कि पहले डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट के माध्यम से। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जनरली जो कंप्यूटर होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज हार्डवेयर आपके वो सारे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि दो चीज़ों से बनकर जो आपका कंप्यूटर तैयार हुआ है उसमें से कंप्यूटर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो अगर हमको कोई भी डाटा कन्वर्ट होकर इन्फॉर्मेशन के रूप में प्राप्त होता है तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, हार्डवेयर होता है, और कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर के बाद सॉफ्टवेयर है उसका यूज होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर एक सिस्टम है कैसे। तो हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर इज नॉट सिंगल मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक सिंगल मशीन नहीं है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, यहाँ पे कीबोर्ड और सीपीयू, ठीक है। तो इन सारे और एक्सटर्नल चीज़ की बात करें तो स्कैनर, प्रिंटर, हम लोग जो भी जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक सिंगल मशीन नहीं है, इसको चलाने के लिए एक सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है। सिस्टम से होकर गुजरने का मतलब क्या है, सबसे पहले कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी डेटा हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू के पास भेजेंगे, ठीक है। सीपीयू उसका प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के माध्यम से वह पहले शो होगा, ठीक है, यानी कि मॉनिटर के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर उस रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में हमको चाहिए तो हम प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हमको क्या, एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी, सॉफ्टवेयर से द्वारा कमांड देंगे प्रिंटर को तो प्रिंटर उसको प्रिंट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमको प्रिंटर से कोई डेटा को प्रिंट करके अपने पास लेना है तो एक सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक सिंगल मशीन नहीं है, इसको चलाने के लिए बहुत सारे हार्डवेयर इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। अगर थोड़ा सा और समझे टर्म रिलेटेड द कंप्यूटर सिस्टम तो क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, डाटा क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले हार्डवेयर, बोला इट इज ए कलेक्शन ऑफ द फिजिकल एलिमेंट, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है, यह फिजिकल एलिमेंट होता है, यानी कि वैसे सारे डिवाइसेस जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर में आपके इनपुट डिवाइस भी होता है, आउटपुट डिवाइस भी होता है, सीपीयू भी होता है, यानी कि इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, कीबोर्ड, माउस और आपके माइक जो भी हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, और आउटपुट डिवाइसेस में आपका मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे डिवाइसेस होते हैं जो इसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। सीपीयू हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, वैसे सारे डिवाइसेस जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, बेसिकली वो आपका हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, यह प्रोग्रामों का एक समूह होता है या सेट होता है। बोला इट इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक क्रम में रखा गया होता है, वो आपके प्रोग्राम कहलाते हैं। और जब वैसे छोटे छोटे प्रोग्राम को एक समूह में रखा जाता है, एक जगह रखा जाता है, तो सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, जो एक प्रोग्राम के रूप में काम करते हैं, और वह उसको हम लोग प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर होता है टेल द हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर को क्या करता है, कमांड देता है कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू कंप्लीट ए टास्क, यानी कि किसी भी टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे पूरा करना है, कैसे प्रोसेस करना है, ये सारे काम सॉफ्टवेयर के द्वारा होते हैं। अगर वेब ब्राउजर हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी कार्यों को डन करते हैं। अगर बात करें डाटा के बारे में तो डाटा एक अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट होता है, जैसे कि नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वॉइस हो गया,
ठीक है, हमारा जो साउंड होता है, ये सब आपके क्या होते हैं, डेटा के रूप में भी होते हैं। इसको हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा जो भी, जैसे कि न्यूमेरिकल डेटा हो गया, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, तो 1 2 3 4, या टेक्सुअल डेटा में ABCD कुछ भी लिखते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, डेटा होते हैं जो कंप्यूटर के पास भेजते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग को समझने के लिए हम लोग समझे, तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रोसेसिंग इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन द डाटा टू कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। यानी कि प्रोसेसिंग क्या होता है, वह एक्शन होता है, ठीक है, जो एक क्रम में, एक सीक्वेंस में लिया गया होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को रिजल्ट के रूप में, यानी किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए, किसके रूप में, इंफॉर्मेशन के रूप में, या हम लोग रिजल्ट के रूप में। यानी कि प्रोसेसिंग एक ऐसी अवस्था है, या हम लोग कर सकते हैं प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया कहलाती है जिसमें कि जब हम लोग कोई भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं तो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है। तो डेटा कंप्यूटर के पास सेंड करने और रिजल्ट प्राप्त करने के बीच में जो भी होता है टाइमिंग, वो आपका प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर सिंपल भाषा में हम समझे, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे आपका नाम पूछता है, आपका नाम क्या है, ठीक है, तो आप उसको अपना नाम बताते हो। तो जब वह व्यक्ति नाम पूछा और आपने अपना नाम बताया, तो इसके बीच में आपके माइंड ने जो थिंकिंग किया, वो प्रोसेसिंग कहलाता है। तो हो सकता है कि आपका माइंड जो आपके नाम को बहुत तेज़ गति से प्रोसेस करता है, तो उस इतना फास्ट हुआ आपको पता नहीं चला होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में आपको पूछा जाए, तो आपको माइंड प्रोसेस करने में थोड़ा सा वक्त लगाता है। जैसे कि पूछ दे कि आपके गांव का मुखिया कौन है, तो थोड़ा सा अगर आप अपने गांव में नहीं रहते हो तो आपको पता करना पड़ता है, आपका माइंड पे जोर देना पड़ता है कि हु इज डैट। तो ये जो अवस्था होती है वो आपका प्रोसेसिंग कहलाती है। इसके अलावा अगर हम लोग समझें इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इट इज़ द मीनिंगफुल कंटेंट दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग। यानी कि जब हम लोग कोई भी कंप्यूटर को नंबर देते हैं, ठीक है, या कोई भी हम लोग डेटा देते हैं, तो हमको जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो प्रोसेस होने के बाद प्राप्त होता है। तो जो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया है और उस डेटा से जो प्रोसेस होने के बाद हमको नंबर प्राप्त हुआ या कोई भी रिजल्ट प्राप्त हुआ है, वो आपका क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि हमने कंप्यूटर से पूछा कि 2 + 2 = कितना होगा, तो कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट दिया 4। तो यहाँ पे 4 एक इन्फॉर्मेशन है। या हम लोग ऐसे सिंपल सा, अगर कंप्यूटर से कोई पूछते हैं कि हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो कंप्यूटर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे आपने जो डेटा दिया कंप्यूटर को, तो वो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका इनपुट डेटा हो गया। लेकिन जब आपने रिजल्ट प्राप्त किया, जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होने के बाद प्राप्त किया, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये आपका इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही। नेक्स्ट की क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।